दुख की रातें भी गुजर जाएंगी एक दिन, खुशियों की सुबह लौटकर आएगी यकीनन। हर आंसू के पीछे छिपी है उम्मीद की किरण। बस थोड़ा और सब्र, फिर सुकून की दास्तान बनेगी जीवन। श्री कृष्ण कहते, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। यह कलयुग है जना, यह कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। रास्तों में मुश्किलें तो आएंगी ही यारों, तूफानों से डरकर सफर नहीं रुकता। जो थाम लेते हैं धैर्य का दामन, उनका नाम भी कभी नहीं मिटता। ठोकरें खाकर भी जो संभलते हैं, वही लोग दुनिया में बदलते हैं। जो रखता है हौसला मुश्किलों का, वही जीत के किस्से लिखते हैं। हर कदम पर मिलती है नई मंजिल की राह, सपनों की उड़ान हो या दिल की चाह। जो हार कर भी चलना सीख जाते हैं, वही लोग जीत की कहानी लिख जाते हैं। सोनू एक बहुत ही सफल व्यापारी था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, दोस्तों ने धोखा दिया और उसके अपने भी उसे छोड़कर चले गए। उसने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया था, वह सब कुछ जैसे एक ही झटके में छिन गया। वह बुरी तरह से टूट चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब सोनू अपने जीवन की समस्याओं से बिल्कुल हताश हो चुका था, तब वह अपने पुराने दोस्त राम से मिलने गया। राम बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देता था। सोनू ने राम से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है, न ही कोई बड़ा काम, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रह सकते हो? राम मुस्कुराया और बोला, भाई, खुश रहने का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं है। अगर तुम अपने मन की शांति को बाहरी चीजों पर निर्भर रखोगे, तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की शांति को खोज लेता है, उसे कोई भी परेशानी हिला नहीं सकती। सोनू ने राम की बातें सुनी, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर से राम से पूछा, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब भी तुम कैसे शांत और संतुष्ट रह सकते हो? मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं, मेरा व्यापार खत्म हो गया, मेरे दोस्त भी नहीं रहे। क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? राम ने हंसते हुए कहा, दुख और सुख दोनों हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जो मिला है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आत्मा से जुड़ा हुआ हूं। असली सुख इसी में है। सोनू अब कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने राम से पूछा, तो फिर असली सुख क्या है? क्या हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए? राम ने गंभीरता से कहा, भौतिक चीजें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें ही जीवन का उद्देश्य बना लेना सही नहीं है। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं। बाहरी चीजें क्षणिक होती हैं, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा बनी रहती है। सोनू ने यह सुनकर राम को धन्यवाद दिया और घर लौट आया, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद उसे किसी महात्मा से मिलकर इस बारे में और गहरा ज्ञान लेना चाहिए। अगले दिन सोनू ने बौद्ध भिक्षु का आश्रम जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। महात्मा ने सोनू की बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, तुम्हारा दुख असली दुख नहीं है, यह तो जीवन की परीक्षाएं हैं। असली दुख तब होता है जब इंसान अपने आत्मा से दूर हो जाता है।
जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं और भौतिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं। सोनू ने महात्मा से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ खो चुका हूं वह कोई मायने नहीं रखता? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने खोया है वह सब कुछ बाहर की चीजें हैं। असली मायने यह रखता है कि तुम अपने आत्मा से कितना जुड़ पाते हो। अगर तुम अपने आत्मा को पहचान लोगे तो फिर तुम्हें बाहर की किसी भी चीज का दुख नहीं होगा। महात्मा ने फिर सोनू को एक पेड़ के पास ले जाकर कहा, जैसे तुमने इस पेड़ के नीचे सोने का घड़ा दबाया था, वैसे ही तुमने अपने आत्मा को भी संसार की माया में दबा दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम उस घड़े को निकालो और अपने असली स्वभाव को पहचानो। सोनू ने महात्मा की बातों को समझा और प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया हूं कि असली सुख और शांति मेरे भीतर ही है। अब मैं किसी भी परिस्थिति को दुख के रूप में नहीं देखूंगा, बल्कि उसे आत्मा की ओर एक कदम समझूंगा। इसके बाद सोनू ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। उसने अब किसी भी परेशानी को दुख नहीं माना, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम समझा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और वह पहले से भी अधिक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार उसने उसे अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया। अब उसका उद्देश्य आत्मा की खोज और भीतर की शांति को बनाए रखना था। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और दुख हमारे बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। जब हम अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं, तब हमें कोई भी परेशानी हिला नहीं सकती। बाहरी चीजें आते जाते रहती हैं, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा बनी रहती है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे कायम रखें। हार का डर अगर दिल से मिटा दिया, तो समझ लो मंजिल का रास्ता सुलझा दिया। चुनौतियों का स्वागत करो खुली बाहों से, क्योंकि जीत उन्हीं की है जिन्होंने खुद को आजमा लिया। जिनके इरादे फौलादी होते हैं, मुश्किलें भी उनके सामने आदी होती हैं। रास्तों में कांटे बिछाने वालों को क्या पता, फूल उन्हीं के कदमों में होते हैं जो चलते हैं। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। जो दिमाग से संबंध निभाते हैं वे जरूरत भर साथ निभाते हैं, जो दिल से संबंध निभाते हैं वे जिंदगी भर साथ निभाते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता सिर्फ बर्दाश्त से है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है।
जो हूं वही हूं, मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और रखना हमसे न हो पाएगा। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना मानना बस आपका वहम होता है। याद रखना, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तभी आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना, और जो कुछ अच्छा लगे उसे याद रखना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर माफी केवल इंसान की गलतियों के लिए होनी चाहिए, धोखों के लिए नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। लहरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। इस जमाने में बुरे लोगों का वक्त अच्छा है और अच्छे लोगों का वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा दुश्मनी रही है। ना तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा। किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करें, उसे शर्मिंदगी का एहसास न कराएं। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो समझे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते, पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वही खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते हो नाम से, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई न कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती है।
दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना न दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान भी रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। अगर आपको बार बार ज़लील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को वो सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला बिरला ही कोई होगा। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ान तो भरनी है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे कुछ से ही क्यों न लड़ना पड़े। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इसने आपको कुछ नए विचार दिए होंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। याद रखें, जिंदगी की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और मुश्किलों का सामना करके ही हम अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किस तरह से आप उनसे उबर रहे हैं।